हे व्हाट्सअप बडीज। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है टू गन्स। ये कहानी है दो लोगों की जो एक सीक्रेट कवर एजेंट है, लेकिन दोनों को एक दूसरे के बारे पे नहीं मालूम है कि वो एक अंडर कवर एजेंट है। और दोनों का सामना जब शहर के सबसे बड़े माफिया ड्रग लॉर्ड से होता है तो कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है बॉबी और स्टिक नाम के आदमी से। स्टिक एक रेस्टोरेंट पे जाकर बैठ जाता है और बॉबी सामने के बैंक पे जाकर अकाउंट खुलाने के बहाने बैंक का सेफ लॉकर देख लेता है कि वो कहाँ पर है। बॉबी वापस स्टिक के पास आकर कहता है काम पे लग जाओ। स्टिक रेस्टोरेंट में आग लगा देता है और फिर दोनों गाड़ी पे बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। कहानी यहाँ से जाती है एक हफ्ता पहले, जहाँ बॉबी स्टिक के साथ मेक्सिको के बॉर्डर पे अपने दोस्त लिटिल टोरो से मिलने जाता है। बॉबी अपने दोस्त से टोरो के बारे पे पूछता है। वो कहते हैं टोरो उस बैग पे है। बॉबी जब उस बैग को चेक करता है उसे टोरो का सर मिलता है। अब बॉबी जाता है पॉपी से मिलने, जो कि शहर का ड्रग लॉर्ड माफिया है। बॉबी पॉपी को बहुत सारे वीजा पासपोर्ट देता है। पॉपी उसके बदले बॉबी को पैसे देता है, वो भी बहुत सारे। बॉबी कहता है मुझे पैसा नहीं बल्कि ड्रग्स चाहिए। पॉपी कहता है टोरो ने मुझे धोखा देने की कोशिश की इसलिए मैंने उसे मार दिया और मुझे टोरो के अब किसी भी दोस्त पे भरोसा नहीं है। बॉबी वह पैसे वापस देकर कहता है अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो साथ पे काम करने का क्या फ़ायदा। तुम्हें जिस दिन लगे कि मैं भरोसे के लायक हूँ उस दिन सौदा ड्रग्स से होगा, तब तक मेरा तुम्हारे ऊपर कर्ज रहा। दूसरी तरफ ग्राउंड पे पॉपी के लोग मुर्गों को आधा जमीन पे गाड़कर उसके सिर पे निशाना लगा रहे होते हैं, लेकिन वो किसी को भी मार नहीं पा रहे होते। तभी पीछे से स्टिक आकर बिना शॉट को मिस किए सारे मुर्गियों को मार देता है और पॉपी के लोगों से कहता है क्या गुंडा बनोगे रे तुम लोग। बॉबी और स्टिक गाड़ी पे बैठकर मेक्सिको से अमेरिका की ओर जाने लगते हैं। रास्ते पे स्टिक कहता है हम पॉपी का बैंक लूट लेते हैं जिसपे पॉपी का सारा पैसा है। बॉबी कहता है अच्छा मजाक है। तभी बॉर्डर पे दोनों को पुलिस पकड़कर पुलिस स्टेशन पे पूछताछ के लिए ले जाती है, जहाँ दोनों को अलग अलग रूम पे बैठाया जाता है। जहाँ हमें मालूम पड़ता है कि बॉबी एक डीए एजेंट है जो अंडर कवर एजेंट बनकर पॉपी के लिए काम कर रहा है ताकि वो पॉपी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उसे अरेस्ट कर सके। यह सारी बातें बॉबी अपने सीनियर ऑफिसर जेसब को बताता है और कहता है मैंने अपना लगभग काम पूरा कर दिया है, जल्द ही हम पॉपी को ड्रग्स के साथ पकड़ेंगे। अब ऑफिसर यहाँ पे बॉबी से टोरो के बारे पे पूछता है, लेकिन बॉबी ऑफिसर को ये नहीं बताता है कि टोरो मारा गया है। अगर बॉबी जेसब को बता देता है तो जेसब मिशन को यहीं पे एबॉर्ट कर देगा। दूसरी तरफ स्टिक से पूछताछ करने के लिए एक डीए एजेंट डैब आती है। स्टिक उसे कुछ बताता तो नहीं है, उल्टा डैब के साथ फ्लर्ट करने लगता है। दूसरी तरफ जेसब बॉबी को यह मिशन क्लोज करने के लिए कहता है। बॉबी कहता है कि मैं 4 साल से इस मिशन पे लगा हुआ हूँ और मुझे मेक्सिको के सारे माफिया लॉर्ड के बारे पे मालूम है। जेसब बॉबी से कहता है तुम्हारे पास 2 हफ्ते का टाइम है। रात में बॉबी डैब से मिलता है जो कि उसकी एक्स है। बॉबी यहाँ पे डैब को बताता है कि टोरो मारा गया है। फिलहाल स्टिक पॉपी का बैंक लूटने की प्लानिंग कर रहा है, जहाँ पॉपी का सेफ लॉकर भी है जिसपे ड्रग्स हो सकता है। यहाँ पे बॉबी अपनी प्लानिंग बताता है कि हम उस बैंक को लूटने वाले हैं, अगर वहाँ ड्रग्स मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम बैंक के पैसे पॉपी को देकर मनी लॉन्ड्रिंग केस पे उसे फंसा देंगे और मौके वारदात पे तुम स्टिक को पकड़ लेना, जिसे बैंक लूटने के जुर्म में 20 साल की सजा हो जाएगी और तुम्हें मेडल मिल जाएगा। अब बॉबी सीधा जाता है स्टिक के पास और कहता है कि हमें पॉपी का बैंक लूट लेना चाहिए। स्टिक कहता है अचानक से तुम्हें क्या हो गया और पुलिस ने हमें बॉर्डर पे क्यों पकड़ा, ड्रग्स के बारे पे क्यों पूछ रही थी, जबकि हमने आज तक कोई भी ड्रग्स का धंधा नहीं किया और पुलिस ने हमें छोड़ भी दिया तुरंत। अब बॉबी को लगता है कहीं स्टिक को मेरे ऊपर शक तो नहीं हो गया। तभी स्टिक कहता है मजाक कर रहा हूँ और स्टिक इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है कि बॉबी भी अब उसके साथ बैंक लूटेगा। अब अगले दिन बॉबी और स्टिक पॉपी के ऊपर नजर रखना शुरू कर देते हैं, जहाँ उन्हें मालूम पड़ता है कि पॉपी हर महीने बैंक में पैसे जमा करने के लिए जाता है और आज भी पॉपी अपने लोगों के साथ उस बैंक में पैसे डिपॉजिट करने के लिए जा रहा होता है। बॉबी और स्टिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और मूवी की स्टार्टिंग भी यहीं से हुई थी। स्टिक को मालूम है कि अगर बैंक को लूटना है तो हमें इस रेस्टोरेंट को उड़ाना होगा ताकि बैंक लूटने के टाइम बाहर पे कोई भी आदमी ना हो। बॉबी और स्टिक रेस्टोरेंट को ब्लास्ट करके वहां से निकल जाते हैं। अब बॉबी फिर डैब से मिलकर उसे बताता है कि कल 3 बजे स्टिक बैंक को लूटने वाला है, मैं रहूं या फिर ना रहूं। दूसरी तरफ स्टिक एक आदमी से मिलने जाता है जिसका नाम क्विल्स है और वो नेवी ऑफिसर है। और यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि स्टिक भी एक नेवी ऑफिसर है जो अंडर कवर एजेंट बनकर पॉपी के सारे पैसे हड़पना चाहता है। क्विल्स स्टिक से कहता है बैंक लूटने के बाद तुम बॉबी को मारकर सारे पैसे मेरे पास ले आना। अब अगले दिन स्टिक और बॉबी इजिली बैंक के अंदर घुस जाते हैं और सारे लोगों को गन पॉइंट में रखकर बैंक के सेफ लॉकर पे जाते हैं, जहाँ बॉबी को लगा था कि पॉपी के सेफ लॉकर पे ड्रग्स होगा, लेकिन उस पे सिर्फ
सिर्फ पैसा भरा हुआ था। अब दोनों बैंक के सारे पैसे को लेकर आसानी से वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन पॉपी डेव का वेट कर रहा होता है क्योंकि वो टाइम पे वहाँ नहीं आती है जो स्टिक को पकड़ने वाली थी। अब दोनों पैसों की गाड़ी को लेकर जाने लगते हैं और यह सोच रहे होते हैं कि इतने सारे पैसों का हम करेंगे क्या, क्योंकि उन्होंने 20 मिलियन की जगह 280 मिलियन डॉलर की चोरी कर ली है। तभी बॉबी स्टिक को मारने के लिए गन निकालने ही वाला होता है। तभी स्टिक बॉबी को गन पॉइंट में रख लेता है। तभी स्टिक उसके हाथ में डीए एजेंट का बैज दिखता है और कहता है मुझे मालूम था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, और वो उसके कंधे पे शूट कर देता है। स्टिक वो पैसे लेकर वहां से चला जाता है और वो सारे पैसे क्विल्स को सौंप देता है। दूसरी तरफ अल्त नाम का सीआई ऑफिसर बैंक के मैनेजर से पूछता है कि यह चोरी के पीछे कहीं तुम्हारा तो हाथ नहीं है। अल जब बैंक के बाहर जाता है उसे सामने जला हुआ रेस्टोरेंट दिखता है। अल सोचने लगता है कि हो ना हो वो रेस्टोरेंट का आग चोरों ने ही लगाया है ताकि चोरी के टाइम पे यहाँ पे कोई भी लोग ना हो। दूसरी तरफ क्विल्स स्टिक के इस काम पे काफ़ी ज़्यादा खुश था। क्विल्स वो सारे पैसे अपने आदमियों से नेवल बेस भिजवाने के लिए कहता है। क्विल्स स्टिक से बॉबी के बारे पे पूछता है। स्टिक कहता है मैंने उसको मारा तो नहीं है, वो जिंदा होगा। क्विल्स कहता है यह एक सीक्रेट मिशन है, उसे मारना बहुत ज़रूरी है। क्विल्स स्टिक के साथ उस जगह की ओर निकल जाता है। दूसरी तरफ बॉबी जो जख्मी हालत पे ही वहाँ से जा रहा होता है, तब बॉबी को एक गाड़ी सामने से आती हुई दिखती है। बॉबी उसे गन पॉइंट में रखकर गाड़ी छीनकर वहाँ से भाग जाता है। अब इधर स्टिक जब क्विल्स के साथ उस जगह पहुँचता है जहाँ स्टिक ने बॉबी को गोली मारी थी, बॉबी वहाँ नहीं था। अब इधर उधर ढूंढने के बाद उन्हें बॉबी नहीं मिलता। क्विल्स स्टिक को जान से मारने वाला होता है। स्टिक को यह पहले ही समझ पे आ गया था, वो क्विल्स की गाड़ी छीनकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ बॉबी डेव के पास मिलने जाता है और कहता है चोरी के टाइम पे वहाँ क्यों नहीं आई। डेव कहती है मैं वहाँ पूरी टीम के साथ आई थी, लेकिन तुम जल्दी वहाँ से निकल गए। बॉबी स्टिक के तलाश पे उसके घर जाता है, जहाँ बॉबी को मालूम पड़ता है कि स्टिक दूसरे बिल्डिंग के छत पर स्नाइपर लेकर बैठा हुआ है। स्टिक के हाथ पर स्नाइपर देखकर समझ जाता है कि यह स्नाइपर तो मिलिट्री वालों के पास होता है, तो तुम्हारे पास कैसे आई, तुम भी मुझे धोखा दे रहे थे। तभी वहाँ क्विल्स के आदमी स्टिक को मारने के लिए उसके रूम पे आते हैं। तभी स्टिक उनके ऊपर स्नाइपर से फायरिंग करने लगता है। क्विल्स के लोग भी स्टिक के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। स्टिक वहाँ से भाग जाता है। अब इधर बॉबी जेसप से मिलने जब उसके घर जाता है, अर्ल वहाँ पहले से ही पहुँच चुका था और वो जेसप को गोली मार देता है और बॉबी को पकड़ लेता है और कहता है तुमने गलत आदमी के बैंक को लूट लिया है, अब बताओ तुमने वो सारे पैसे कहाँ रखे हैं। बॉबी कहता है मुझे नहीं मालूम। अर्ल कहता है जिस बंदूक से मैंने जेसप को मारा है उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स है, तुम्हारे पास 2 हफ्ते का टाइम है, वो लूटे हुए पैसे मेरे पास वापस ले आओ, नहीं तो सबूत के तौर पे मैं ये बंदूक पुलिस को दे दूंगा और तुम्हारे ऊपर पुलिस को जान से मारने का केस बनेगा और तुम लंबे समय के लिए जेल जाओगे। मुझे मालूम है कि तुम ऐसा नहीं चाहोगे, इसलिए वो पैसे वापस मेरे पास ले आओ। अब अगले दिन बॉबी पॉपी को पकड़ने के लिए उसके घर जाता है। स्टिक आकर पॉपी को अपने गाड़ी के डिक्की पर डालकर वहाँ से ले जाता है। बॉबी भी उसके गाड़ी का पीछा करने लगता है। दोनों को लगता है कि हमारी दुश्मनी तो पॉपी के साथ है, फिर हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं। अब दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं वो फिर से अब साथ में काम करेंगे। दोनों पॉपी को लेकर डेव के गैरेज पे जाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। वही बताता है कि जिस पैसे को तुमने चुराया है वो पैसे मेरे नहीं सीआई के हैं, और इस तरह कई सारे बैंक सीआई के अंडर पे आते हैं और वो शहर के सभी ड्रग्स माफिया से 7% पैसे लेता है क्योंकि हम उन्हीं के वैन पे ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। बॉबी और स्टिक को समझ पे आ जाता है कि यहाँ तो कुछ और ही गेम चल रहा है। तभी वहाँ क्विल्स के लोग डेव के घर पे हमला कर देते हैं। स्टिक, बॉबी और डेव मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाते हैं और इसी फाइट के दौरान पॉपी भी आजाद हो जाता है और वो अपने लोगों को कॉल कर लेता है और पॉपी के हाथ में बॉबी और स्टिक को पकड़ के अपने वेयरहाउस पे ले जाते हैं और टॉर्चर करने लगते हैं कि पैसे कहाँ पे है। स्टिक कहता है वो सारे पैसे नेवल बेस पे है। तभी अर्ल वहाँ आकर पॉपी से कहता है कि हमारा धंधा जारी रहेगा, अगर तुम्हें स्टिक और बॉबी के बारे पे कुछ ही मालूम पड़ा तो बताना। पॉपी अर्ल के जाने के बाद स्टिक और बॉबी से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वो पैसे सीआई के हाथ लगे, इसलिए तुम्हारे पास 24 घंटे का टाइम है, अगर तुम टाइम पे पैसे लेकर नहीं आए तो मैं डेव को मार दूंगा। अब इन दोनों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। दोनों मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करते हैं। बॉबी स्टिक से पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि वो पैसे नेवल बेस पे है। स्टिक जब उस होटल का नाम बताता है जहां उसने क्विल्स को सारा पैसा दिया था, तभी बॉबी कहता है डेव भी उस दिन होटल पे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। बॉबी को यहाँ के डेव के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। अब अगले दिन बॉबी और स्टिक पहुंच जाते हैं नेवल बेस, जहाँ स्टिक जनरल को सारी बातें बताता है कि क्विल्स ने मुझे सीक्रेट मिशन पे बैंक लूटने के लिए भेजा था। जनरल
कहता है हमें इस तरह के मिशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और ना ही हमारी नेवी इस तरह के मिशन को अंजाम देती है। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, तुम अब अपने घर जा सकते हो। दूसरी तरफ बॉबी क्विल्स के पास जाता है और पैसों के बारे में पूछता है। वो जब उसके लॉकर को चेक करता है उस पर कोई भी पैसा नहीं होता है। तभी क्विल्स कहता है वो पैसे मेरे पास नहीं है, वो डेब के पास है जिसने मुझे धोखा दिया है। बॉबी को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता है। तभी वहाँ FBI वाले आ जाते हैं। बॉबी नेवी ऑफिसर के ड्रेस चुराता है और किचन पे गैस पे टैंक पे आग लगा देता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और मौका मिल बॉबी स्टिक वहाँ से निकल जाते हैं और किसी को भी उसके ऊपर जरा सा भी शक नहीं होता है। पॉपी बॉबी को कॉल करता है और कहता है तुम्हारा टाइम अब ख़त्म हो गया है और वो डेब को गोली मार देता है। अब बॉबी जब तक डेब के पास पहुंचता है वो मर चुकी थी। बॉबी उस होटल पे जाता है जहां क्विल्स डेब से मिलने जाया करता था, जहां चेक करने के बाद बॉबी को वो सारे पैसे क्विल्स के रूम से मिल जाते हैं और वो सारे पैसे वहां से चुरा लेता है। अब अगले दिन स्टिक पॉपी और क्विल्स को एक जगह एक साथ बुलाता है और कहता है सारे पैसे मेरे पास है। स्टिक यहाँ पे डबल गेम खेलने की कोशिश करता है। स्टिक पॉपी और क्विल्स से कहता है कि तुम दोनों आपस में लड़ लो, जो बच जाएगा पैसे उसके। तभी क्विल्स पॉपी से कहता है क्यों ना हम स्टिक को मारकर पैसे को आधा आधा कर ले। लेकिन तभी वहाँ अल्स भी आ जाता है और वो स्टिक की गाड़ी की डिक्की को खुलवाता है, लेकिन उसमें कोई भी पैसा नहीं था। तभी वहाँ बॉबी पैसों से भरा हुआ गाड़ी लेकर आ जाता है और वो सारे पैसे CIA एजेंट को देकर वहाँ से जाने लगता है। तभी स्टिक कहता है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड का बदला नहीं लेना। तभी बॉबी उस गाड़ी को बॉम्ब से उड़ा देता है और अब यहाँ पे खतरनाक वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ बॉबी और स्टिक अपना बदला अल्स और क्विल्स को मारकर ले लेते हैं और आखिरी में वो पॉपी को गोलियों से छल्ली कर देते हैं। और लास्ट में बॉबी एक गोली स्टिक के टांग पे मारकर कहता है हिसाब बराबर, जो तुमने मुझे उस दिन मारा था। अब दोनों मिलकर फिर से एक CIA वाले बैंक को लूटने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। बॉबी कहता है उसने सारे पैसे बॉम्ब से नहीं उड़ाए, अभी भी उसके पास पैसे बचे हुए हैं। और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।